जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बीते दिनों में बहुत सारा संघर्ष हुआ, संग्राम हुआ, विद्रोह हुआ। तो हमने कहा कि इस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो आज का हमारा वीडियो है वो समर्पित है हमारे लोकल यूथ साथियों के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए, है ना। बहुत दिनों से आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो 2024 में मध्य प्रदेश शासन को ये लगा कि पटवारी जो है वो अकेले कार्य करने में उसको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, और रोजगार या साक्षरता या डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने 2024 से गिरदावरी यानी कि खसरे में खेत पे जाकर, मौके पर जाकर जियो फेंस के हिसाब से गिरदावरी करने, फसल चढ़ाने के लिए लोकल यूथ या स्थानीय युवा, उसी ग्राम के 18 से 40 वर्ष के बीच के युवाओं को यह काम सौंपा। और इस काम के एवज में उनको एक स्थायी मानदेय 8 रुपए प्रति खसरे के लिए या प्रति फसल के लिए देने का निश्चित हुआ। तो उन्होंने अच्छा काम किया। 24 में थोड़ा समस्याएं आई, जटिलताएं आई। 200 मीटर 100 मीटर तक की दिक्कत थी। फिर उसके बाद फिर फसल बदली। उसके बाद फिर ये 50 मीटर हुई, फिर फसल बदली। पिछले सीजन में ये 10 मीटर तक या जीरो पे आ गई, यानी कि आपको खेत के अंदर 10 से 15 मीटर खेत के अंदर जाकर ही फसल को चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे शासन को सांख्यिकी विभाग के लिए, कृषि विभाग के लिए, सिंचाई विभाग के लिए और खाद्य विभाग के लिए डेटा इकट्ठे संकलन करने में आसानी होती थी। जियो फेंस यानी कि मौके पर जाकर, वो भी दुर्गम समय पर, कब? जब बरसात हो, जब खेत में 1.5 से 2 फीट पानी भरा हो, जब जीव जंतु या आपके विषैले जानवर, खासकर हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो अधिकतम उस समय पाए जाते हैं। कई सारे हमारे लोकल यूथ जो थे वो इस घटना का शिकार भी हुए, दुर्घटना का। उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कोई बीमा नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। तो इस तरीके से इस चीज को कल्पना करना कि बरसात के मौसम में जब पानी गिर रहा हो, बहुत खेतों में पानी भरा हो, तो सिर्फ 8 रुपए एक खेत के लिए जाने वाले हमारे जो स्थानीय युवा थे, जो हम लोगों की सहायता करते थे, राजस्व विभाग में पिछले 2 सालों में काफ़ी उन्होंने मदद की। फिर उन्होंने ई-केवाईसी में या आपके फार्मर आईडी में भी सहयोग किया, और अभी भी निरंतर कर रहे हैं। को शासन के द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें शासन ने कहा कि ये एकांतर में कार्य करेंगे। एकांतर मतलब कि एक मौसम छोड़ के। शासन का निर्णय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर बात ये है कि इससे शासन का समय खराब होगा, लोगों की ऊर्जा खत्म होगी, प्लस जो एक संख्या बल है, जो इतने सारे लोग हैं, ये लोग एक साथ स्विच कर जाएंगे। तो ऐसे में स्विच करने से सरकार का ही नुकसान है। तो हमारा लोकल भाइयों के तरफ से यही कहना है शासन से, या जो भी हमारे दिग्गज साथी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे, कि जो एक बार कोई कार्य कर चुका है एक सीजन में, फिर 1 वर्ष के 2 सीजन में, फिर 1 वर्ष के 3 सीजन में, और इस वर्ष के 1 सीजन में, यानी कि कुल मिला के 6 सीजन में लगभग लगभग जो गिरदावरी कर चुका हो, उस व्यक्ति से गिरदावरी कराना, या कहना कि 4 से 5 सीजन में जो गिरदावरी का कार्य जो कर चुका हो, मौके पर जा जाकर, जिसको खसरे नंबर पहचान में आने लगे हों, जिसको किसान पहचान में आने लगे हों, जो किसान जिसका सहयोग करते हों, जिसको किसान सपोर्ट करते हो, ऐसे लोग को अचानक से एकांतर के रूप में करना कार्य, इससे मनोबल तोड़ने वाली बात है। इससे कि वो व्यक्ति जो युवा है, जो 18 से 40 वर्ष के युवा है, उनको समस्याएं होंगी। फिर वो काम करने में सहयोग भी नहीं करेंगे, और भविष्य में भी कोई दूसरा व्यक्ति शासन पे थोड़ा-सा भरोसा करने से चूकेगा। तो हमारा यही अनुरोध है, निवेदन है, कि जो कार्य कर चुके हैं, जिनकी इसमें पारंगत हैं, जो खसरे पे जाकर, मौके पर जाकर गिरदावरी करते हैं, कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, उनको आप यथावत रखें। और अभी 2 तारीख को जो संघर्ष हुआ, संग्राम हुआ, उसमें भी शासन को कैबिनेट में इस बात को रखने के लिए उन्होंने राजी हुए हमारे मंत्री जी। और हो सकता है जल्दी ही आपकी पुरानी आईडी जो बंद हो गई थी वो चालू हो जाए। ठीक है, साथ में ही आपको मासिक मानदेय, या फिर जो 18 से 40 वर्ष की एक एज का स्लॉट रखा हुआ, उसको भी फ्लक्चुएट करने की संभावना है। लेकिन जब तक कोई विधिवत आदेश नहीं आ जाएगा, हम इस पे किसी भी प्रकार की कोई मुहर नहीं लगा सकते कि ऐसा होगा, ऐसा किया जाए। हाँ, हम आपके इस उसमें समर में
हमारी तरफ से, पटवारी संघ की तरफ से, मध्य प्रदेश पटवारी संघ की तरफ से और हमारे सभी पटवारी साथियों भाइयों की तरफ से पूरा सहयोग आपको है, क्योंकि आप लोगों ने काफी हद तक शासन की मंशा अनुसार कार्य किया। हाँ, कुछ जगह पे बहुत सारे लोकायुक्त काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोकायुक्त गलत भी करते हैं, गिरदावरी, खाली फसल, फोटो। तो ऐसे लोगों को बंद कर देना या ब्लॉक कर देना या ब्लैक लिस्टेड कर देना गवर्नमेंट से, इसका भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम ये नहीं चाहेंगे कि किसान का नुकसान हो, है ना, या शासन की योजनाओं में किसी प्रकार की विसंगति पैदा हो। तो अच्छा काम करें और हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, ताकि आप को शासन जो भी करे भविष्य में आपको नियमित कर दे, भविष्य में आपको कोई पद दे दे, नियुक्ति कर दे, ग्रेड पे दे दे, या जो भी बीमा दे दे आपको, है ना। तो ये जो भी चीजें शासन आने वाले समय में आपको देगी, उसमें हमारी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग है और समर्थन है। ठीक है, तो आशा करेंगे आपकी जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को दिक्कत है कि जो व्यक्ति काम कर रहे थे 2 साल से और हम निश्चिंत होकर दूसरे काम कर पा रहे थे, अब यदि उनका ये काम उनसे ले लिया जाएगा तो काम प्रभावित होगा। तो यही हमारी शासन से और हमारे साथियों से भी निवेदन है, और यही हम सब लोगों का मत भी है कि जो हमारे पुराने लोकायुक्त थे जो अभी तक लगातार काम कर रहे थे, उनको यथावत रखा जाए और उनकी आइडिया चालू कर दी जाए, और जो प्रशिक्षण ले चुके हैं, है ना, उनका मानदेय फिक्स हो जाए, और जहां पर भी इनके मानदेय लंबित है उसको भी थोड़ा सा टाइमली रैप अप किया जाए। अदरवाइज किसी का 2 साल पुराना मानदेय नहीं है, किसी का पिछले साल का मानदेय नहीं है, सारा डेटा कैलकुलेटेड है, सारा डेटा उपलब्ध है। हाँ, खाता वगैरह की विसंगति है, खाता नहीं है, तो ये ऐसे कुछ परसेंटेज वालों के ही छूटे हुए हैं। जैसे कुछ लोग का जो बजट लैप्स हुआ था मार्च में, उसके कारण जो कुछ तहसीलों का पेमेंट रुक गया है, उसको भी सुधारा जाए और प्रॉपर अपडेट करके इसको भी जल्द से जल्द इन्हें दिया जाए। बस ये हमारा निवेदन है। ठीक है, और यदि कोई अपडेट हमको मिलेगा आपके संबंध में, हमारे लोकल भाइयों के संबंध में, लोकल यूथ भाइयों के संबंध में, तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।